हेलो दोस्तों, मैं हूं वैदजीत। दोस्तों, आज मैं आपको नुस्खा देने जा रहा हूं धात धात की। जिनको दिक्कत है, जिनका विरय अपने आप निकल जाता है, या जिनको कतरों के रूप में विरय निकलता है, या जिनको नाइट फॉल हो जाता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। और पहली ही खुराक से उसको आराम दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा रोग है जो को हम प्रमेह रोग कहते हैं, जिसमें हमारी मर्जी के बिना ही विरह बाहर निकल जाता है, या किसी भी कारण हो तो हमारे शरीर को दिनों दिन कमज़ोरी बनती रहती है। शरीर में जवानी वाला जो मज़ा है ना, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर विरह हमारे अंदर जमा रहेगा, हमारी मर्जी से निकलेगा, तभी हमें पूरा आनंद आएगा, शरीर में पूरी जवानी रहेगी। लेकिन जब जब किसी भी कारण शरीर में ये बदलाव आने के कारण ये अपने आप निकलना शुरू हो जाता है, तो हमें कई प्रकार की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और बहुत से लोगों को तो अगर ये ज़्यादा टाइम तक ये दिक्कत रह जाती है, तो फिर उनकी ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। या कईयों की तो ये दिक्कत ठीक ही नहीं होती, उसको सारी उम्र ऐसे ही बितानी पड़ती है, और आगे चलकर उसकी सेक्स लाइफ है जो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। तो वो बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। तो आज का जो नुस्खा है उसी के लिए है, जिनको भी धात की दिक्कत है, चिपचिपे पानी की दिक्कत है, या उनको नाइट फॉल की दिक्कत है। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी नहीं रोका तो आगे जाकर ये फिर आपसे रुकेगा भी नहीं, और बहुत मुश्किल से ये काबू में आता है। क्योंकि ये एक चीज़ के कारण नहीं होता है, ये शरीर के सभी अंग कमज़ोरी में चले जाते हैं, जिसके कारण और दिमाग भी सही से काम नहीं करता है, इसको नहीं रोक पाता, सही डिसीजन नहीं ले पाता है, जिसके कारण विरह अंदर से बाहर निकलता रहता है, जिससे आपकी सेक्स की जो टाइमिंग है वो बहुत कम हो जाती है। दूसरा, हम ये उनको भी देते हैं जिनको सेक्स टाइमिंग बहुत कम हो गई है, जिनकी उनको भी जब बहुत अच्छा काम करता है, एक ही खुराक से उनकी टाइमिंग भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इसको बनाने का तरीका क्या क्या है और क्या क्या इसमें चीज़ें डालते वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो हमने इसमें कई चीज़ें, ये मैंने पूरा नुस्खा यहाँ लिखा हुआ है, इसमें फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें चाहिए हमें बड़का दूध। और बड़का दूध आप 100 से 200 ग्राम तक ले सकते हो, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ, इसमें आपने 200 ग्राम बड़का दूध लेना है। गुल निरोफल के लेने हैं आपने 50 ग्राम। कोकोनार लेना है 50 ग्राम। पोटाशियम ब्रोमाइड 50 ग्राम। काली माई का सत्त, ये भी आप 50 ग्राम ले लें। और खुरासानी अजवाइन 50 ग्राम। और इसमें कई चीज़ें हम और भी डाल देते हैं, लेकिन यही चीज़ें बहुत हो जाती है। इसमें अगर किसी को ज़्यादा कतरे आते हो तो उसमें हम तवाशीर भी मिला देते हैं, और बीज बंद और सरियाला, ये भी आप इसमें 50-50 ग्राम मिला सकते हैं। तो ये नुस्खा बहुत अच्छा बन जाता है। जब इसमें दो चीज़ें हम कोकोनार और काली माई का स्टेक भी मिला देते हैं, तो ये दिमाग और जो आपकी विरह वाहिनियों को इतनी ताकत दे देता है कि पहली खुराक से आप देखेंगे भी आपकी जो फटाफट विरह अपनी मर्जी से निकलता है ना, तो फिर वो आपकी मर्जी से निकलना शुरू हो जाता है। जो अपनी मर्जी करता है फिर आपकी मर्जी चलती है, इससे आपकी टाइमिंग भी बढ़नी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे शरीर को आदत पड़ जाती है। जो विरह अपने आप निकलता है वो धीरे धीरे फिर आपके हिसाब से निकलना शुरू हो जाता है। ये दिमाग से भी कंट्रोल होता है। तो यही नुस्खा है। और इसके साथ अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत हो, पेट भी उनका ख़राब होता हो, तो कब्ज़ भी रहती हो, तो साथ में फिर हम ये मलैयन 5 भी दे देते हैं नुस्खा। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी है के कारण भी कतरे ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर हम उसको एक साथ में इसके कुछ कैप्सूल देते हैं। त्रियाक 6 के भी कैप्सूल साथ में देने पड़ते, ताकि मरीज़ की कंप्लीट फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों, ये रोग बहुत मुश्किल से जाता है, लेकिन ये जो हमने कैप्सूल बनाए हुए हैं ना, आप 1-2 खाएंगे तभी आपको दिखना शुरू हो जाएगा भी हाँ, पहले दूसरे दिन से मेरे में फ़ायदा होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, ये मैंने पूरा नुस्खा आपको बता दिया है। और अगर किसी को फिर भी समझ में ना आए, कोई वैद हो, क्योंकि अनजान आदमी को मैं नहीं समझा सकता हूँ, कोई वैद होगा, उसको कोई चीज़ की समझ नहीं आएगी,
तो वो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके, जो मैंने नंबर ऊपर दे रखा है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मैं उनकी पूरी मदद करूँगा। और अगर कोई नहीं बना सकता तो वो मुझसे ले भी सकता है, हम बना बनाया भी दे देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।